नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस नए वीडियो में। एंड ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये 12th में मैक्सिमम टाइम, आपके मैक्सिमम टाइम इसको एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये वाला टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आपको बोला जाता है कि आप इसका अरेंजमेंट बनाइए, ठीक है, आप इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दीजिए एंड वाई वी यूज़ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। आपको बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही ईजी वे में ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? नाम से ही लग रहा है, ब्रिज मीन्स ब्रिज क्या होता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बोलता है? व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द 4 रजिस्टर in the form of a bridge used for measuring one unknown resistor in term of the 3 other non resistor। ओके, क्या बोल रहा है? आपके पास रेजिस्टर, 4 रजिस्टर होंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, इस टाइप से, इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, वो एक ब्रिज क्रिएट करेंगे, ठीक है। एंड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट जहाँ पर होगा उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके, ये क्लियर होना चाहिए आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज मीन्स देयर आर अरेंजमेंट ऑफ द 4 रजिस्टर इन सच अ वे दैट दे फॉर्म द शेप ऑफ ब्रिज एंड वन इज अननोन। इनमें से कोई एक अननोन रजिस्टर होगा, ठीक है, और उस अननोन रजिस्टर की जो वैल्यू फाइंड करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ द, जो हमारे पास 3 रजिस्टर हैं जिसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इसके लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, इसी अरेंजमेंट से। आप देखते रहिए कैसे। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन की बात करें कि व्हीटस्टोन किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है, एंड हाउ द रजिस्टर आर अरेंज्ड इन दैट काइंड ऑफ द अरेंजमेंट। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रजिस्टर, 4 रजिस्टर आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज। आपके पास 4 रजिस्टर हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर, ओके। अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, देखिए ये आपका ईएमएफ सोर्स ई है, ई इज द ईएमएफ ऑफ द सोर्स, ओके, इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, ओके, एंड अ गैल्वेनोमीटर, ये देखिए आपके पास गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा यहाँ से बी और डी के बीच में, ठीक है। दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, मेन जो चीज़ है वो है प्रिंसिपल, ठीक है, इसका प्रिंसिपल एंड सेकेंड वन इज, और इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। दीज टू आर मेन थिंग्स दैट जो हमें पता होनी चाहिए। और जो कंस्ट्रक्शन दैट इज़ अ वेरी सिंपल, ठीक है, आपको यहीं से लग रहा है ब्रिज की फॉर्म में होगा, इस वे में होगा, एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और बीच में गैल्वेनोमीटर होगा और एक सोर्स का ईएमएफ होगा, बस दैट्स इट। अब देखिए, जो समझने वाली बात है यहाँ पर वो है यहाँ का प्रिंसिपल, ठीक है, कि जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है वो कौन से प्रिंसिपल बेस होता है, ठीक है, और किस प्रिंसिपल पर वो काम करता है, ठीक है। सबसे पहले किसी भी, अगर आपको स्ट्रक्चर पूछा जाता है, ठीक है, किसी भी सर्किट का, तो आपको उसका पहले डायग्राम क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, और उसके बाद ही आप उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर पाते हो, ठीक है। तो चलिए अब प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड होता है, ठीक है। अब देखिए, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स आर इक्वल, देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू दैट सर्किट, ओके। एट दैट सिचुएशन व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड स्टेट। क्या बोलता है? मान लीजिए 2 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, और अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल, so it means no current will flow through this circuit, okay. This is the simple formula, this is the simple concept that we should know why जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है that behave like a balanced state। अब इसी प्रिंसिपल को समझते हैं इस वाले डायग्राम में, ठीक है। अब देखिए, ये वही स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किस तरह से किया था। देखिए, जो आपका करंट आई जा रहा है दैट इज डिवाइडेड इनटू करंट I1 एंड I2 में, ठीक है। और उसके बाद देखिए, रजिस्टर आपके पास 4 रजिस्टर है, P, ये आपके पास Q है, एंड दिस इज R, दिस इज S, दीज 4 आर्म में। और जो आपका रजिस्टर R है, ठीक है,
इसको हमने इस तरह से सेट करना है कि गैल्वेनोमीटर आपके पास ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करें, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल तरीके से प्रिंसिपल को समझते हैं, क्या बोलता है। ये आपके पास की है, जब की क्लोज्ड होती है देन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, ओके। व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट तो क्या होगा, करंट IG फ्लो करेगा, IG करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर G, ओके। एंड उसके बाद जो R है हमारे पास, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू को हम इस तरह से वेरी करेंगे कि एक ऐसी वैल्यू पर इसको फिक्स कर देंगे जहाँ पर जो आपके गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है दैट विल ज़ीरो, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगी, इस कंडीशन पे जो पॉइंट B और पॉइंट D के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी सेम। एंड जब आपका पोटेंशियल सेम होगा देन नो करंट विल फ्लो दिस G, IG इज इक्वल टू ज़ीरो। कब, जब आपका B और D के बीच का पोटेंशियल इक्वल है। और इक्वल कब होगा, जब आपने R को ऐसी वैल्यू पर सेट किया, गैल्वेनोमीटर ने ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो की, और उस कंडीशन में आपके पास नो करंट फ्लो करेगा एंड देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस सेम बिटवीन द पॉइंट B एंड D, ओके। और इसी कंडीशन को बोलते हैं हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके। और इसी कंडीशन पर क्या होता है आपका, देखिए P ओवर, ठीक है, P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S. So this is the formula that we have to calculate here in this video, okay. और ये वाली कंडीशन कब होगी, जब आपके पास, जब पोटेंशियल यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो ये पोटेंशियल इन दोनों का डिवाइड करके इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो इक्वल होता है। ये हमारा जनरल कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इन साइंस, ठीक है। ये देखिए, तभी P ओवर Q R ओवर S एंड दिस वी हैव टू कैलकुलेट बाय दिस अरेंजमेंट, ठीक है। हम इसको कैलकुलेट करेंगे अभी, देखिए आप किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल रिलेशन जो हमें कैलकुलेट करना है इस वीडियो में। अब देखिए, अब प्रूफ की बात करते हैं कि कैसे हम ये प्रूफ करेंगे कि जो हमें प्रूफ क्या करना है, पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए। हमें प्रूफ करना है P ओवर Q इक्वल टू R ओवर S, ये हमें प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे और हमें कब प्रूफ करना है, ये वाली कौन सी कंडीशन है, बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है, बैलेंस्ड कंडीशन, ओके। अब देखिए जो यहाँ पर है ना आपके पास, ये वाला जो अरेंजमेंट है, यहाँ पर आपके पास दो लूप बन रहे हैं, दो लूप मतलब क्लोज्ड पाथ। फर्स्ट क्लोज्ड पाथ इज A B D A एंड सेकेंड इज B C D B। देखिए पहला है ये वाला, ठीक है, सेकेंड है ये वाला, ये दो क्लोज्ड पाथ है। और इन दोनों क्लोज्ड पाथ पर हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ वी शुड यूज दिस काइंड ऑफ द सिचुएशन। देखिए आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किरचॉफ सेकंड लॉ बोलता क्या है। किरचॉफ सेकंड लॉ बोलता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर लूप में आपकी जो वोल्टेज होती है, टोटल वोल्टेज, ठीक है, टोटल वोल्टेज दैट इज ज़ीरो, उसका जो सम होगा दैट इज ज़ीरो, ठीक है। अब देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप, क्लोज्ड लूप, ठीक है, A B D A, इन सभी पर हमें वोल्टेज निकालनी है, ठीक है, और वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। अब देखिए वोल्टेज निकालने का जो मैं आपको पहले साइन कन्वेंशन आपको पता होनी चाहिए। जब भी किसी एक ऐसे डायग्राम में जाते हो आपको साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए। साइन कन्वेंशन जो मैं इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, किरचॉफ सेकंड लॉ वाली वीडियो में, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या बोलती है, जब आपकी रेजिस्टर और करंट R and current are in the same direction then potential is taken as negative. When R जो आपका रेजिस्टर है, ठीक है, रेजिस्टर एंड करंट आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इट मीन्स दैट जो वोल्टेज होगा दैट इज पॉजिटिव, ओके। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए इन्हीं साइन कन्वेंशन का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। अगर हम ये वाला जो रेजिस्टर, ये P रेजिस्टर है, P रेजिस्टर के लिए वोल्टेज क्या होगी आपकी, अब देखिए सबसे पहले जो रेजिस्टर की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, ये देखिए ये रेजिस्टर की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, ठीक है।
तो मतलब कि करंट और आपका जो रेजिस्टर है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन, तो जो इसका वोल्टेज होगी दैट शुड बी इन नेगेटिव। तो आपके पास क्या बनेगी वोल्टेज आई वन पी, ठीक है। अब देखिए इसके लिए भी नेगेटिव होगी बिकॉज आई जी एंड आई जी और जो जी में जो रेजिस्टर है, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में, तो माइनस आई जी जी प्लस, अब देखिए प्लस क्यों हुआ, आई टू आर, देखिए करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन को है और जो रेजिस्टर की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को, तो इन दोनों के बीच में प्लस होगा, ठीक है। पोटेंशियल क्या होगा प्लस में, दैट इज जीरो। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट वी गेट। अब देखिए सेकंड एक्सप्रेशन की बात करें तो सेकंड एक्सप्रेशन किसके लिए है, लूप, आपका जो लूप कौन सा है, बी सी डी बी। अब देखिए इस लूप के लिए करते हैं हम, ठीक है। सेम इसी वे में करना है कि अगर आपका करंट और रेजिस्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी देन दे पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। अब देखिए आई वन, इस वाले अगर रेजिस्टर के लिए हम वोल्टेज निकालेंगे दैट इज आई वन माइनस आई जी, ठीक है। इसको हम नेगेटिव में लेंगे बिकॉज करंट, देखिए करंट इस डायरेक्शन को मूव कर रहा है और रेजिस्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन को है, ठीक है। तो Q प्लस, अब देखिए ये ऑपोजिट में है दोनों, आई जी एंड दिस करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टर, सो दिस विल टेक लाइक दिस। देखिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे आई जी जी प्लस आई टू प्लस आई जी एस इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन जब आपके पास आ चुकी है तो ये दोनों जो इक्वेशन है आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जो पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, आई वन पी माइनस आई जी जी प्लस आई टू आर इक्वल टू ज़ीरो, ये आपके पास थी पहली इक्वेशन, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास, आई वन माइनस आई जी, पर आपके पास क्यू था, प्लस आई जी जी प्लस आई वन प्लस आई टू, सॉरी आई टू प्लस आई जी, उसके बाद क्या हो गया आपका एस इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन। रुकिए एक बात आपको समझाना भूल गया मैं। अब देखिए जो यहाँ पर करंट का डिवाइड हो रहा है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे आई जी आपका नीचे जा रहा है, ठीक है, तो मतलब कि आई जी करंट कम हो रहा है आई वन करंट से, तभी हमने जो नेक्स्ट करंट जो बचेगा रेजिस्टर क्यू के लिए दैट इज दिस आई वन माइनस आई जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई जी और आई टू आपका कंबाइंड हो रहा है और दे आर गोइंग टू पास थ्रू द रेजिस्टर एस, ओके, दैट्स वाई ये करंट हमने यहाँ ऐसा लिखा है, ठीक है, आई टू प्लस आई जी, ओके। अब देखिए हम बात करते हैं बैलेंस्ड कंडीशन की, ठीक है। बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है, आपका बी एंड डी के बीच का जो पोटेंशियल होता है दैट इज ज़ीरो और सेम कांस्टेंट। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जो मैं आपको प्रिंसिपल बता रहा था। इट मीन्स आई जी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए आई जी यहाँ भी जीरो कर दीजिए, यहाँ भी, दोनों एक्सप्रेशन में जीरो कर दीजिए, तो आपके पास दोनों एक्सप्रेशन जो बन जाते हैं, पहला एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा आई वन पी माइनस सॉरी प्लस आई टू आर इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा माइनस आई वन क्यू प्लस आई टू एस इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आई वन एंड आई वन ओवर आई टू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बन जाता है ये आर ओवर पी। अगर यहाँ पर आई वन ओवर आई टू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास बनेगा एस ओवर क्यू। अब देखिए आई वन ओवर दोनों, अगर हम इनको देखिए इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू को यहाँ कुछ भी रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे को, तो आपके पास बन जाएंगे आर ओवर पी इक्वल टू एस ओवर क्यू। अगर हम इसको आगे पीछे अरे परे कर देंगे तो आपका हो जाएगा पी ओवर क्यू इक्वल टू एस ओवर आर, ठीक है, या आर ओवर एस। So this is the final expression that we get for the Wheatstone bridge, that is P over Q, ठीक है, R over S.
देखिए अगर इसमें से कोई आपको एक रजिस्टर पता होगा और 3 आपको पता नहीं है तो आप इन तीनों को फाइंड कर सकते हो, ठीक है, सॉरी इन तीनों की टर्म में फाइंड कर सकते हो इस रजिस्टर को, बिकॉज इट इज़ अननोन रजिस्टर। सो दिस इज़ अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका प्रिंसिपल मैन है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को